ये वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। क्या बैंक लोन से शुरू किया गया एक छोटा सा मशीन बिजनेस आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? आज का समय बदल चुका है। केवल पढ़ाई और नौकरी पर भरोसा करना अब किसी को आगे नहीं ले जाता। असली परिवर्तन वही होता है जहां आप मेहनत, योजना और सही निवेश का संयोजन करें। बैंक का लोन डरने की चीज नहीं बल्कि अवसर की चीज है, लेकिन उसे अवसर बनाना आपकी समझ का काम है। इस सीरीज 6 में हम 3 नए और दमदार बिजनेस आइडिया देखेंगे जिन्हें आप बैंक से लोन लेकर शुरू कर सकते हैं और जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। ये ऐसे आइडिया हैं जिन्हें आप छोटे शहरों, कस्बों या गांव से भी शुरू कर सकते हैं और साथ ही बड़े शहरों में बेहतर मुनाफे के साथ में चला सकते हैं। पहला बिजनेस है पानी भरने और शुद्ध पानी वितरण यूनिट। अब जरा सोचिए, भारत में हर गांव, कस्बा और शहर पानी की समस्या से जूझता है। चाहे शहरी इलाकों में बोतल बंद पानी महंगाई कर रहा हो या ग्रामीण इलाकों में पानी की शुद्धता की समस्या हो, इस सेक्टर में मांग कभी खत्म नहीं होती। अगर आप बैंक से 1 से 2 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आप एक मिनी वाटर प्यूरिफिकेशन और वाटर फिलिंग यूनिट लगा सकते हैं। इसमें एक रिवर्स ऑस्मोसिस मशीन, यूवी सिस्टम, फिल्ट्रेशन यूनिट, आरओ सिस्टम और फिलिंग मशीन शामिल होती है। प्रति लीटर पानी की लागत लगभग 3 से 5 पैसे होती है। वहीं बाजार में 13 से 15 रुपए प्रति लीटर बिकता है। अगर आप रोजाना 1000 लीटर भी बेचते हैं तो बिक्री होती है लगभग 13 से 15 हजार रुपए। इसमें से लगभग 10 से 12 हजार रुपए आपके पास में शुद्ध लाभ बचता है। महीने में ये कमाई आपकी बन सकती है 3 लाख रुपए से अधिक और आपके पास में एक चलता फिरता ब्रांड होगा जिसे मजबूत बनाया जा सकता है। दूसरा बिजनेस है हर्बल औषधि पाउडर और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट यूनिट। वर्तमान समय में लोग रासायनिक उत्पादों के बजाय प्राकृतिक और देसी विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। हल्दी, तुलसी, आंवले, अश्वगंधा और अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की पाउडर युक्त आवश्यकताएं बड़ी मात्रा में बढ़ रही हैं। अगर आप बैंक से 1.5 से 2 लाख रुपए का लोन लें तो आप एक छोटी आयुर्वेदिक हर्बल पाउडर निर्माण यूनिट स्थापित कर सकते हैं। इसमें एक ग्राइंडिंग मशीन, सुखाने का क्षेत्र, पैकिंग यूनिट और स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तीसरा बिजनेस है फ्रूट और वेजिटेबल फ्रिज यूनिट बनाना। खाने पीने के सामान के संरक्षण की समस्या को समझिए। बहुत से उत्पाद बिना संरक्षित बने खराब हो जाते हैं और थोक बाजार में अच्छे मूल्य नहीं मिलते। यदि आप बैंक से 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आप एक छोटी फ्रूट वेजिटेबल फ्रिज यूनिट स्थापित कर सकते हैं जिसमें फ्रोजन स्टोरेज, पैलेटाइज मशीन, थोक पैकिंग और ड्रॉप ऑफ सुविधा शामिल होती है। कच्ची सब्जियों को फ्रोजन पैक करके थोक व्यापारियों, रेस्टोरेंट और होलसेलर्स को बेचा जा सकता है। इन तीनों बिजनेस का अनूठा गुण ये है कि ये सभी रोजमर्रा की आवश्यकता से जुड़े हुए हैं। पानी, स्वास्थ्य, खाद्य संरक्षण और इसलिए इसकी मांग कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन बिजनेस आइडिया अकेला कुछ नहीं करता। असली ताकत उस योजना में होती है जिसे आप कार्य में डालते हैं। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो उससे पहले ये तय करें कि आप किस क्षेत्र को बेहतर तरीके से समझते हैं, आपके संसाधन कहाँ उपलब्ध हैं और किस आइडिया को आप अपनी मेहनत से आगे ले जा सकते हैं। ये तीनों मॉडल यदि आप मौजूदा संसाधनों को साथ में सोचें, जैसे कि आपके घर के पास में कोई खाली जगह हो, स्वयं का वाहन हो, लोकल मार्केट से पहचान हो, तो लागत और भी कम हो जाती है, शुरुआत आसान हो सकती है। लोन लेने के बाद में सबसे जरूरी होता है फॉलो अप। हर दिन उत्पादन, वितरण, बिक्री, कस्टमर फीडबैक देखना होगा, खर्च का हिसाब रखना होगा, बैंक की ईएमआई भी समय पर भरनी होगी। लेकिन जब बिक्री शुरू हो जाए तो वही लोन धीरे धीरे एक साधन बन जाता है जो आपको दिन ब दिन स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। इसलिए बैंक लोन डरने की चीज नहीं होती है, बल्कि यदि आप उसे मेहनत, समझ और योजना से मिलाएं तो वही आपके लिए अनंत अवसर बन जाता है। आज का समय देश भर के युवाओं, महिलाओं, परिवारों और छोटे उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। वो खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं और बैंक की मदद से शुरू होने वाला बिजनेस आपके जीवन, आपके परिवार और आपके समाज की दिशा बदल सकता है। चौथा बिजनेस है मसाला पैकिंग यूनिट। भारत में मसाले रसोई की जान माने जाते हैं। हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला जैसी चीजें हर घर की जरूरत है। अगर आप मसालों की पैकिंग और ब्रांडिंग करते हैं तो ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। इस काम के लिए आपको मसाला ग्राइंडर मशीन और पैकिंग मशीन की जरूरत होती है। ग्राइंडर मशीन 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती है और पैकिंग मशीन 30 से 35 हजार रुपए में आ जाती है। एक बार अगर आप लोकल किसानों से मसाले सीधे खरीदने लगते हैं तो लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। इस उद्योग में सबसे बड़ी ताकत है भरोसा। अगर लोग आपके ब्रांड पर भरोसा करने लगे तो ये काम छोटे स्तर से उठकर बहुत बड़ा हो सकता है। पांचवा बिजनेस है हैंडमेड साबुन निर्माण। आजकल लोग प्राकृतिक और हर्बल प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं।
केमिकल से बने साबुनों की जगह लोग ऐसे साबुन पसंद कर रहे हैं जिनमें एलोवेरा, नीम, हल्दी, चंदन जैसी प्राकृतिक चीजें हों। इस काम को आप बहुत कम पूंजी से शुरू कर सकते हैं। साबुन बनाने की बेस सामग्री, खुशबू और सांचे मिलाकर 20 से 30 हजार रुपए में शुरू किया जा सकता है। बाकी रकम पैकिंग और ब्रांडिंग पर लगाई जा सकती है। इसकी खास बात यह है कि लोग अगर एक बार आपके साबुन से संतुष्ट हो गए तो वो बार बार वही साबुन खरीदेंगे। साथ ही अगर आप ऑनलाइन बिक्री शुरू करते हैं तो आपका ग्राहक वर्ग पूरे देश में फैल सकता है। ये 5 ऐसे उद्योग हैं जिन्हें आप केवल 1 लाख रुपए में आराम से शुरू कर सकते हैं। लेकिन असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इन्हें कैसे संभालते हैं, किस तरह की क्वालिटी देते हैं और मार्केट तक कैसे पहुंच बनाते हैं। याद रखिए, एक छोटा व्यापार शुरू करना आसान है, लेकिन उसे लगातार बनाए रखना और बढ़ाना ही सबसे बड़ी कला है। लेकिन इन उद्योगों की खासियत यह है कि ये रोजमर्रा की जरूरत से जुड़े हुए हैं, चाहे त्योहार हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या घर की सामान्य खपत, इनकी मांग लगातार बनी रहती है। यही कारण है कि अगर आप इन उद्योगों में से किसी एक को भी सही तरीके से शुरू करते हैं तो ये आपको आगे चलकर स्थायी आय के साधन दे सकते हैं। छठा बिजनेस है पापड़ और नमकीन निर्माण। भारत में स्नैक्स का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाहे शहर हो या गांव, लोग रोजमर्रा में पापड़ और नमकीन का इस्तेमाल करते हैं। इसे घर के साथ साथ शादी ब्याह और समारोहों में भी खूब खाया जाता है। अगर आप चाहें तो एक छोटे स्तर की यूनिट 1 लाख रुपए के अंदर आसानी से शुरू कर सकते हैं। पापड़ बेलने और सुखाने का काम पहले हाथ से किया जाता था, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं जो ये काम कम समय में कर देती हैं। मशीन की कीमत 35 से 40 हजार रुपए तक आती है। बाकी रकम से कच्चा माल जैसे बेसन, मसाले, पैकिंग पर लगाई जा सकती है। इस व्यवसाय की खासियत यह है कि स्वाद और क्वालिटी के आधार पर आप लोकल दुकानों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच बना सकते हैं। 7वां बिजनेस है पेपर बैग निर्माण। प्लास्टिक पर बढ़ते प्रतिबंध के कारण पेपर बैग की मांग लगातार बढ़ रही है। सुपरमार्केट, गारमेंट शॉप, बेकरी और मेडिकल स्टोर तक अब पेपर बैग का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। इस काम के लिए जरूरी मशीनें 40 से 50 हजार रुपए तक की लागत में मिल जाती हैं। बाकी का पैसा पेपर रोल और प्रिंटिंग पर लगाया जा सकता है। यहाँ एक खास बात यह है कि अगर आप बैग्स को आकर्षक डिजाइन और प्रिंट के साथ में तैयार करें तो बड़े ब्रांड्स भी इन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं। छोटे स्तर पर शुरू करके इसे बड़े कॉन्टेक्ट तक ले जाया जा सकता है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको इन आइडिया में से किसी एक बिजनेस को शुरू करने का मौका मिले तो आप इनमें से कौन सा आइडिया चुनेंगे और क्यों? नीचे कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं सीरीज 7 में आपके चुने हुए आइडिया के लिए पूरी विस्तार योजना बनाकर ला सकूं। लागत, संभावित मुनाफा, मार्केट स्ट्रेटेजी और शुरुआत करने का तरीका। कल्पना कीजिए आप जिस भी जगह पर हैं वहां से सिर्फ कुछ ही महीनों में एक ऐसा उद्योग खड़ा कर सकते हैं जो रोजाना मुनाफा दे, रोजगार दे और आपको स्वतंत्र बना दे। पर किस मशीन से शुरुआत करें, किस बिजनेस में निवेश करें ताकि कम लागत में बड़ा फायदा हो? यही वो रहस्य है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यहाँ जो बातें आप सुनने वाले हैं वो आपके भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। आपके हिसाब से अगर बैंक लोन से बिजनेस शुरू करना पड़े तो आप किस तरह के बिजनेस में हाथ आजमाना चाहेंगे? कमेंट में लिखिए, शायद आपका आइडिया अगले वीडियो में शामिल हो। अब हम आपको बताते हैं ऐसे मशीन बिजनेस के बारे में जो छोटे स्तर से शुरू होकर बड़े स्तर तक ले जाए। आज के इस भाग में हम केवल 2 शानदार बिजनेस आइडिया पर बात करेंगे, बाकी 3 बिजनेस अगले भाग में आएंगे। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया सही कदम आपको सफलता तक ले जाता है। पहला बिजनेस है पापड़ बनाने की फैक्ट्री। आपने अक्सर घरों में पापड़ बनते हुए देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इसे एक संगठित बिजनेस में बदलकर कितना मुनाफा कमाया जा सकता है? पापड़ एक ऐसा स्नैक्स है जिसकी मांग पूरे साल भर बनी रहती है। त्योहारों में, शादी ब्याह या रोजमर्रा के खाने पापड़ हर जगह चलता है। यही कारण है कि पापड़ बनाने की मशीन आज छोटे शहरों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसी जगह चाहिए जहां मशीनें आराम से लगाई जा सकें। ये जगह बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस एक छोटा सा हॉल या कमरा भी चल सकता है। फिर आती है मशीनें। आजकल ऑटोमेटिक पापड़ बनाने की मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं जो आटा गूंदने, बेलने और काटने तक का काम कर देती हैं। इन मशीनों की कीमत ब्रांड और क्षमता के हिसाब से अलग हो सकती है, लेकिन अगर आप बैंक लोन से शुरुआत कर रहे हैं तो आप आसानी से एक अच्छी मशीन दे सकते हैं। सोचिए अगर आप एक दिन में 200 से 300 किलो पापड़ बना सकते हैं तो उसका मार्केट कितना बड़ा होगा। पापड़ की डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप इसे स्थानीय किराना दुकानों, सुपरमार्केट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेच सकते हैं। यहाँ एक सवाल है, अगर आपके शहर में पापड़ का कोई ब्रांड नहीं है तो क्या आप इस मौके को पकड़ना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं लागत और मुनाफे की। मान लीजिए आपने एक ऑटोमेटिक पापड़ बनाने की मशीन ली जिसकी कीमत लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक का है। बैंक लोन से आप इसे आसानी से फाइनेंस कर सकते हैं। बाकी का खर्च आटा, मसाले, पैकेजिंग और मजदूरी पर आएगा।
कुल मिलाकर शुरुआती स्तर पर यह बिजनेस 4 लाख रुपए तक में तैयार हो सकता है। लेकिन सबसे खास बात है पापड़ का मार्जिन। थोक में बेचने पर आपको प्रति किलो अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अगर आप प्रतिदिन 200 किलो पापड़ बना रहे हैं और उसे थोड़े मार्जिन पर बेचते हैं तो महीने के अंत में एक अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। समय के साथ में आपका ब्रांड बन जाएगा तो आप कीमत भी बढ़ा सकते हैं। पापड़ बिजनेस की संभावनाएं अनंत हैं। आप अलग अलग स्वाद और आकार के पापड़ बनाकर बाजार में यूनिक पहचान बना सकते हैं। छोटे छोटे पैकेट बनाकर रिटेल में बेचिए, बड़े पैकेट बनाकर होलसेल में बेचिए। आप क्या सोचते हैं, पापड़ का कौन सा फ्लेवर आजकल सबसे ज्यादा चल सकता है? कमेंट में बताइए, आपका सुझाव अगले वीडियो में काम आ सकता है। अब आते हैं दूसरे बिजनेस पर, सॉस और केचप फैक्ट्री। आज हर घर में सॉस और केचप की बोतल मिल जाएगी। बच्चे से लेकर बड़ों तक हर किसी की थाली में ये स्वाद बढ़ने वाला साथी बन चुका है। बर्गर, पिज्जा, समोसा या पकौड़े, हर चीज के साथ में केचप चलता है। इतनी अधिक मांग के बावजूद इस क्षेत्र में नए उद्यमियों के लिए जगह बनी हुई है। सॉस और केचप फैक्ट्री शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। आपको बस एक स्वच्छ जगह, कुछ बेसिक मशीनें और कच्चे माल जरूरी होंगे। मशीनों में पल्पिंग मशीन, बॉयलर, फिलिंग मशीन और पैकेजिंग यूनिट शामिल होती है। बैंक लोन से आप आसानी से ये मशीनें खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी यूनिट लगाते हैं जो प्रतिदिन 500 लीटर सॉस बना सके, तो आप सोचिए इस प्रोडक्शन से आप कितने ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। इस बिजनेस की खासियत यह है कि आप कच्चा माल लोकल किसानों से सीधे खरीद सकते हैं, जैसे टमाटर, मिर्चा या अन्य फल। इससे आपके कच्चे माल की लागत कम हो जाती है और किसानों को भी फायदा होता है। लागत की बात करें तो इस बिजनेस में आपको शुरुआती स्तर पर लगभग 5 लाख से 7 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। बैंक लोन के जरिए ये राशि जुटाना संभव है। कच्चा माल, मसाले, बोतलें, पैकेजिंग सामग्री और मजदूरी, ये सब इनमें शामिल होंगे। लेकिन मार्जिन यहाँ पर भी अच्छा है। अगर आप 1 लीटर सॉस 40 में बनाते हैं तो उसे बाजार में 50 से 55 रुपए में आसानी से बेच सकते हैं। इससे प्रति लीटर 10 से 15 रुपए का फायदा हो सकता है। जब आप बड़े पैमाने पर बनाते हैं तो आपका मुनाफा और भी बढ़ता है। इस बिजनेस में आप अलग अलग फ्लेवर जैसे ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, टमाटो केचप, मिक्स फ्रूट सॉस इत्यादि बनाकर मार्केट में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। सोचिए अगर आपके अपने ब्रांड का सॉस बड़े सुपरमार्केट की शेल्फ पर रखा हो तो कितना गर्व महसूस होगा। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। सॉस और केचप फैक्ट्री की संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर, स्कूल कैंटीन, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा आप थोक डीलरों से जोड़ सकते हैं और अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। यहाँ भी ब्रांडिंग बेहद अहम है। एक अच्छा नाम, आकर्षक पैकेजिंग और सही मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट को भीड़ से अलग दिखाएगी। आपका क्या मानना है? किस तरह की पैकेजिंग ग्राहकों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या बैंक लोन से इन बिजनेस को शुरू करना सुरक्षित है? देखिए, हर बिजनेस में जोखिम होता है, लेकिन अगर आपने पहले सही तैयारी कर ली, सही मशीन चुनी, बाजार का अध्ययन किया और एक ठोस योजना बनाई है तो बैंक लोन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आज सरकार भी छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। आप इन योजनाओं का लाभ उठाकर कम ब्याज पर लोन ले सकते हैं। यही कारण है कि आज लाखों लोग बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। क्या आपने कभी अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को बैंक से लोन लेकर बिजनेस शुरू करते देखा है? उनका अनुभव कैसा रहा? कमेंट में शेयर कीजिए। हमने अभी केवल 2 बिजनेस, पापड़ फैक्ट्री और सॉस केचप फैक्ट्री के बारे में बात की है। ये दोनों ही बिजनेस मशीनों पर आधारित हैं और बैंक लोन से आसानी से शुरू हो सकते हैं। इनकी मांग हमेशा बनी रहती है और सही योजना के साथ में आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। अगले वीडियो में हम 3 और शानदार बिजनेस आइडिया की चर्चा करेंगे जिनमें मुनाफा और भी ज्यादा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप वो मिस ना करें। आप बताइए, आज बताए गए 2 बिजनेस में से कौन सा बिजनेस आप अपने शहर में शुरू करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।